मेरी बड़ी बहन चुनाव के मैदान में है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत पर अपना दावा ठोककर आपका समर्थन हासिल करने के लिए आई है और ईवीएम का बटन दबाना चाहती है। किस पर? साइकिल पर। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में रिश्तों से ज़्यादा सत्ता की चाहत मायने रखती है और यही सत्ता की चाहत रिश्तों को चौराहे पर ला करके खड़ा कर देती है। इतिहास गवाह है कि सत्ता के लिए, गद्दी के लिए बेटे ने बाप को बंधक बनाया, जेल में डाला। बाप बेटे आमने सामने आ गए, भाई बहन आमने सामने आ गए। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे ही नज़ारे पेश आ रहे हैं। जो सीटें चर्चे में है उसमें से एक है कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी के नेता और योगी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष से चुनाव लड़ रही हैं पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उसी समाजवादी पार्टी के साइकिल से चुनाव लड़ रही हैं। छोटी बहन अपना दल सोनेलाल का गठबंधन एनडीए से हैं। अनुप्रिया पटेल उसकी प्रमुख हैं और केंद्र में मंत्री हैं। लिहाजा जब दोनों बहनें अलग अलग दल से आईं आमने सामने तो क्या हुआ, अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, जरा सुनिए। लेकिन आज यह दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनकर मेरी बड़ी बहन चुनाव के मैदान में है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत पर अपना दावा ठोककर आपका समर्थन हासिल करने के लिए आई है और ईवीएम का बटन दबाना चाहती है। किस पर? साइकिल पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के मानने वालों से पूछना चाहती हूं, अपने पूरे जीवन में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने क्या कभी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा? जवाब चाहिए मुझे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता किया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता नहीं किया। वो तमाम चुनाव हारे, तमाम चुनाव हारे और चाहते तो वो भी किसी साइकिल पर सवार होकर विधायक सांसद बन सकते थे, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने स्वाभिमान, अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान की और सामाजिक न्याय की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महापुरुष थे जिन्हें अपनी पहचान के साथ, अपने झंडे के सम्मान के साथ समझौता करके किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज उनकी बेटी, मेरी बड़ी बहन, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आई है। क्यों आई है? क्योंकि डॉक्टर साहब की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं। वो अपने पिता के सपनों को तिलांजलि दे चुकी है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने डॉक्टर साहब के सिद्धांतों और मूल्यों को ताक पर रख दिया है। इसलिए वो साइकिल के चुनाव निशान पर लड़ने के लिए आई हैं। उनके पास अपना सिंबल है। आदरणीय माता कृष्णा पटेल जी लिफाफे के चुनाव निशान पे प्रतापगढ़ की उस सीट पर चुनाव लड़ रही है जहां से अनुप्रिया पटेल की पार्टी का सिटिंग विधायक था। पल्लवी जी के सामने क्या मजबूरी है कि वो साइकिल के चुनाव निशान पे चुनाव लड़ने आई है। जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के पीछे चलने का उन्होंने काम किया है, उस समाजवादी पार्टी ने अपना दल को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। 2002 में जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे, उस वक्त हमारे 4 विधायक जीते थे। सोचिए आप, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन 4 विधायकों को तोड़ने का काम किया था।
सोचिए अपना दल को कितना बड़ा झटका देने का काम किया था। और इन्हें कोई प्रेम नहीं है डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी से। 2009 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का दुखद निधन हुआ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर इन्हें डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संघर्षों के प्रति कोई सम्मान का भाव होता तो ये भी चाहते डॉक्टर सोनेलाल पटेल की स्मृति में बहुत कुछ कर सकते थे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपकी बेटी अनुप्रिया पटेल जब गई माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, जैसा कि आपने सुना, घर की बातें बाहर आई। अनुप्रिया पटेल ने अपने लंबे चौड़े भाषण में एक एक करके बताया कि पल्लवी पटेल ने किस तरीके से पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर के साइकिल की सवारी की है। वो समाजवादी पार्टी जिसने सोनेलाल पटेल के 4 विधायकों को तोड़ लिया था और कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया था। इसी को आधार बना करके वो कह रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। और जो मेरी बड़ी बहन है पल्लवी पटेल, उसको बता दीजिए कि वो जनता उनके साथ है जो सोनेलाल पटेल यानी अपने पिता के सिद्धांतों को मानती है। देखते हैं कि फैसला क्या होता है। बहरहाल दोनों बहनें आमने सामने हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें